Life is a time पार क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने जीवन मुक्त को देख लिया, अब विदेह मुक्त की बात कर रहे। ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा ब्रह्मानंदमय सुखी स्वच्छ रूपो महामौनी वैदेही मुक्त एव सः। वैदेही माने जो देह के बारे में और देह के संदर्भ में जीता ही नहीं। सर्वात्मा समरूपात्मा शुद्धात्मा तो हम उत्थितः, एक वर्जित एकात्मा सर्वात्मा स्वात्म मात्र कहा। कैसे सुंदर शब्द है सर्वात्मा। जिस प्रकार से हमको ये स्पष्ट ज्ञान होता है कि चाहे हमारे अवयव कोई भी हो, बायां हाथ दाहिना हाथ सर पैर अंगूठा कहीं भी, सब में मैं का भाव बिना प्रयत्न के होता है। देखो तो समानता देखने के भिन्न भिन्न अप्रोच है। एक तो समानता है अपनी भाषा। कहीं आप चले गए और वहाँ आप बोल रहे हो अपने रिश्तेदारों से, गाड़ी में बैठे ट्रेन में, और कल्पना भी नहीं कि इस देश में कोई अपने देश का आ सकता है, और वहाँ यदि कोई अपनी भाषा बोल रहा हो तो अरे तुम भी गुजराती हो? हाँ गुजराती। तो कोई सामान्य एक देख लिया ताकि अपनापन आ गया। फिर कहाँ के हो? सभी गुजराती नवसारी के होते हैं। देखो हमने नवसारी के गुजरातियों की जीवनी लिखी है। एवरी गुजराती इज बॉर्न इन नवसारी बट ही इज नॉट हैप्पी देयर। फिर वो चला जाता है अहमदाबाद में, वहाँ भी खुश नहीं। फिर चला जाता है मुंबई, वहाँ भी खुश नहीं। फिर जाएगा यूएसए, वहाँ मेहनत करेगा और ग्रीन कार्ड कमाएगा, पहला सेलिब्रेशन, और फिर मेहनत करेगा और फिर सिटीजनशिप मिलेगी। ये करते करते 70-72 साल हो जाते हैं। फिर नवसारी को वापस आ जाते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो हम कोई ना कोई एक बहाना देखते हैं कि सबके साथ एक हो जाए, और यह बात विदेह पुरुष को सहज हो जाती है। सर्वात्मा, क्योंकि इसके दृष्टि से उसके अनुभूति से औपाधिक अनेकता में जो एक तत्व है वहां वो निष्ठित है। सर्वात्मा समरूपात्मा। देखो बाएं हाथ में इंफीरियर आत्मा और दाहिने हाथ में सुपीरियर आत्मा नहीं, एक ही तत्व सब में है। शुद्धात्मा तू अहम उत्थितः,
और यह शुद्धात्मा जिसमें किसी भी प्रकार की राग द्वेष की, अपना पराया की, द्वैत की दुर्गंध नहीं है, ऐसा जो अहम है वह अहम। और ये अहम कैसा है? एक वर्जित एकात्मा। इसको एक भी नहीं कह सकते। कभी सुना है क्या? टेक 1 मैंगो एंड 1 पोटैटो, ये तो कहते हैं। टेक 1 इन्फिनिट एंड अनदर इन्फिनिट। नो, इन्फिनिट को एक कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कब कहते हैं? कि जब अन्य की संभावना हो तो। जैसे किसी का एक बच्चा है, एक ही बच्चा है, लड़का है, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे? ये मेरा लड़का है, ऐसा थोड़ी कहेंगे ये मेरा बड़ा लड़का है। तो ये दूसरा कहाँ है पता नहीं। इसीलिए एक वर्जित, एक वर्जित माने जिसको एक भी नहीं कहा जा सकता अनंत होने के कारण, ऐसा जो एकात्मा सर्वात्मा है, स्वात्म मात्र कहा, और यही अपना स्वरूप है। देखो महाराज, ये बातें करना कुछ नहीं, केवल सूक्ष्मता से इसका अनुभव होता है। जितने सूक्ष्म हम हो जाएंगे। ये जो उदाहरण हमने आपको दिया है, विषयों की विविधता इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डालती। शब्द कोई भी हो, किसी ने भगवान का नाम लिया हो या गाली दी हो, दोनों शब्दों को समानता से श्रवणेन्द्रिय ग्रहण करता है। कितनी सहज बात है। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये बात होती है विषय अच्छे बुरे हैं, तो फिर संसार शुरू हो गया। इसीलिए यह विदेह मुक्त पुरुष जो है, उसके लिए विशेषता का कोई भी महत्व नहीं। इसी चीज को हमने 1000 बार आपको बताया है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता का निर्माण नहीं करना। सबके साथ सिंपल बन करके रहो। देखो, इफ यू आर इन रोम बी लाइक रोमन्स, इफ यू आर इन अमेरिका वॉश डिशेस। ये नियम है। नहीं तो वहां जाकर के मेरे घर में तो 40 नौकर है, यहां ऐसा ही होता है। इसीलिए अपने आप को सबसे अलग विशेष रूप से प्रस्तुत करना यह अध्यात्म नहीं है। सबके साथ सिंपल होकर के रहो, तभी जीवन अच्छा चलता है। देखो अभी ये महात्मा जी लोग आए थे ना, उन्होंने बताया, बोले स्वामी जी एक महात्मा जी थे, उनको कहीं जाना था, लेकिन बोले मैं जा ही नहीं सकता। तो क्यों, क्या हो गया? तबीयत तबीयत ठीक है, फिर क्यों? वो आसनधारी नहीं है। आसनधारी मालूम है क्या होता है? महात्माओं के साथ एक होता है लड़का जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं, वो हमेशा आसन लेकर के चलता है। जहाँ भी महात्मा को बैठना है फट से आसन लगा दी, फिर महात्मा बैठेंगे। हम नहीं करते क्या? छोटे बच्चों को लेना है गोद में तो पहले आसन लगा देते, फिर अब उनकी समस्या ये थी, आसनधारी नहीं तो मैं जाऊं कैसे? देखो, एक सिद्धांत पकड़ लो, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। कोई भी परवशता हो, आपने अपने दुख का खजाना खोल लिया है। इसीलिए एक वर्जित एकात्मा सर्वात्मा स्वात्म मात्र कहा। सबके साथ रहो, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा ना करे। जहां अपेक्षा हुई वहां उपेक्षा आई। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ गई, तो फिर सवाल आता है कि इसको कैसा जीवन में उतारे। किसी से कोई अपेक्षा ना रखे। उसके लिए हमारा एक सिंपल रूल है, राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। और स्पेलिंग ठीक कर लो। हमारा जगत में किसी पर भी कोई भी अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। जब अधिकार नहीं है तो अपेक्षा नहीं है। यदि अधिकार रखा, आई एक्सपेक्टेड यू विल वेक मी अप इन द मॉर्निंग इफ यू आर नॉट ए बंगाली।
यू विल बेक मी अप इन द मॉर्निंग। इसलिए अजात्मा चामृतात्मा हम स्वयं आत्मा अहम अव्यय लक्षात्मा ललितात्मा हम तुष्णीमात्मा स्वभाववान। अजात्मा मैं वह हूं जिसका जन्म नहीं हुआ। एक एक शब्द को अपने में उतारने का प्रयत्न करो। देखो अध्यात्म किसको कहते हैं, आत्मचिंतन किसको कहते हैं। जैसे किसी का नाम है कोई एक नाम ले लो, समझो नाम है पशुपतिनाथ। एक लड़का था, उसका नाम पशुपतिनाथ था। हम लोग उसको चिढ़ाते थे, यार तेरा एब्रिविएशन कैसा करे। जैसे किसी का नाम सुभाष है तो कहते सुबह आजा। पशुपतिनाथ का एब्रिविएशन क्या करे, पशु आजा नहीं यार, या पति आजा वो भी नहीं कह सकते, या नाथ आ जाओ। तो यदि किसी का नाम पशुपतिनाथ है और कोई बात कर रहा हो, यार मैं उस दिन पशुपतिनाथ गया था, क्या भयानक है, वो सोचेगा मेरे ही बारे में बोल रहा है। माने जिस शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होता है, इसी प्रकार से ये हर एक शब्द जो है अजात्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ। विदेह पुरुष का ये अनुभव है अजात्मा। अब पढ़ करके फेंक नहीं देना, अब अपने में उतारो। क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? किसी को नहीं, भगवान को भी नहीं। क्यों? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान जन्म थोड़ी लेते हैं, वो तो प्रकट होते हैं। प्रकट क्या होगा, जो है वही प्रकट होगा ना। देखो, तो किसी ने कह दिया कि तुम्हारा जन्म इतनी तारीख को हुआ। एक छोटी सी लड़की मुझे बोलती है, स्वामी जी आप मुझसे प्रेम करते हैं ना? बहुत करता हूँ। तो मुझे एक बताइए। पूछो क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो मैंने कहूँगा अरे किसी को मत बताना, ठीक है। फिर मैंने उसको बता दी। फिर वो अपने मम्मी के पास गई। मम्मी आप तो कहती हो कि स्वामी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताती, मुझे तो बता दी और कहा किसी को मत बताओ, लेकिन मम्मी को तो बताना ही है ना। देख, एक के बाद एक वाक्य। अच्छा क्या बताया स्वामी जी ने? उन्होंने कहा कि उनके डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल है। तो उसकी मम्मी समझदार थी बाय मिस्टेक, उसने कहा बेटा 31 अप्रैल नहीं होती। ओ स्वामी जी चीट, ठीक है। फिर उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा, हैप्पी बर्थडे स्वामी जी व्हेनेवर इट इज, और नीचे लिखा गेस हु एम आई, और नीचे नाम पता रख दिया। कितना प्यार है। किसका जन्म कब हुआ? जन्म केवल शरीर का होता है। देखो ये चिंतन की बात है। समझो आपकी उम्र है 90 साल की, तो 90 साल के व्यक्तित्व का एक चित्र आपके मन के सामने है, ठीक? फिर 80 साल, 10 साल पीछे चले दूसरा चित्र, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, कितने चित्र हो गए? और एक साल का उसका एक चित्र है, फिर 6 महीने का, फिर 1 महीने का, फिर मां के गर्भ के अंदर। फिर क्या हम अभाव से प्रकट हो गए? हम नित्य उपलब्ध है, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। ये इसका अर्थ है अजात्मा। ये कौन कर सकता है? जो रिवर्स गियर में गाड़ी चला सकता है वो। लेकिन हम अपने देह के साथ इतने फंसे हुए हैं, पीछे जाते हैं लेकिन देह भाव से जाते हैं, देह भाव से नहीं, देह भाव से हटने के लिए अजात्मा। अजात्मा च अनृतात्मा हम अमृतात्मा हम। जिस प्रकार से हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, उसी प्रकार से अमृतात्मा हम,
हमको अपने मरने का भी अनुभव नहीं। एक ग्रंथ है बहुत सुंदर, महाभारत का ही भाग है, सनद सुजातीय, उसका कभी अध्ययन करो आप, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें जो शिष्य है धृतराष्ट्र है और गुरु जो है सनत कुमार जी है। और उसमें ऐसे शुरू होता है कि विदुर जी को धृतराष्ट्र कहते हैं, ऐसा कुछ है क्या जो मुझे मालूम नहीं अभी तक? बोले हाँ है। क्या? बोले मृत्यु असंभव है। क्या मृत्यु असंभव है? कैसे? हमने तो सुना है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मुझे बताओ कैसे अमृत्यु असंभव है? क्या शास्त्रों ने गलत बताया है? पिछला जन्म, ये जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, मुझे बताओ। बोले मैं तुमको नहीं बता सकता। वहां एक सूक्ष्म बात बताते हैं, कहते हैं विदुर जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वितरण करने का अधिकार सबको नहीं है। मैं नहीं दे सकता वो ज्ञान। वैसा ज्ञान चाहिए तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, स्कूल में चले जाइए, सब आपको सिलेक्टेड मिलेंगे। देखो, तो फिर क्या, मैं तो अपने गुरु महाराज का आह्वान करता हूं, वो आएंगे आपको बताएंगे। मैं नहीं बता सकता, मैं जानता हूं लेकिन मैं बताने का अधिकारी नहीं हूं। देखो कितनी महत्व की बात है ये। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को आह्वान किया, सनत कुमार जी आ गए और वहां उन्होंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली बता दिया है कि मृत्यु असंभव है, देह की मृत्यु नहीं, क्योंकि देह क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। जब देह नष्ट होता है तो होता क्या है, ये पंच महाभूत अपने अपने कारण में लीन हो जाते, तो कौन मरा? देखो, और जीव की बात जब करते हैं, जीव हो तब मरेगा ना, ये भी सूक्ष्म विचार समझ लो। एक लड़की मेरे पास आई, बोले स्वामी जी, मेरे माँ ने कहा स्वामी जी से बात करो। किस लिए? बोले आपको तो पता है मेरा डाइवोर्स हो गया है। हमने कहा मैं तुमको स्वीकार नहीं करता पत्नी के रूप में। बोले वैसे नहीं, फिर हमारे घर में कोई पूजा है और उस पूजा में मेरी माँ ने कहा कि तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये केवल मैरिड लड़कियों के लिए होती है, विवाहित लड़कियों के लिए, तुम चली जाओ। तो मैंने कहा कि मेरा पति मरा कहाँ है, केवल डाइवोर्स हो गया है। बोले पति तो नहीं है ना, फिर तुम नहीं बैठ सकती। अब आ गई वहां गांठ, क्या करे? तो स्वामी जी के पास आ गए। स्वामी जी बताइए, मरने डाइवोर्स के बाद पत्नी या स्त्री विधवा होती है कि नहीं होती? डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है कि नहीं होती? मैं एकदम गंभीरानंद बन गया। मैंने कहा देखो, मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, ये समस्या चारों वेदों में कहीं भी नहीं सुलझी। डाइवोर्स के बाद कौन मरा और शादी के बाद कौन पैदा हुआ? देखो संतो, इसको स्पष्ट समझ लो। जैसे ब्रह्म के बारे में शास्त्रों में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नीतम गुहायाम परमे व्योमन, वहां आता है। जीव किसको कहते हैं? जीव को यदि समझना है ठीक से, तो जीव क्या होगा? जीव होगा पति और ब्रह्म होगा पुरुष। तो पुरुष की पत्नी नाम के दर्पण में जो प्रतिबिंब है, ये तीन चीजों को मिला करके पति बनता है। तो आदमी स्त्री और स्त्री का बोझा, स्त्री की लिमिटेशन, इसको लेकर के पति बना है। तो पति बनने के तीन चीजें हैं, तीनों की खिचड़ी को पति कहते हैं। एक तो पति प्रतिबिंब, दूसरा पत्नी दर्पण और तीसरा आदमी। इन तीनों में सत्य क्या है? सत्य आदमी है।
इसी प्रकार से परमात्मा, उसका प्रतिबिंब पंचकोशों में और उसकी अभिव्यक्ति जीव। इसीलिए एक शब्द है जीव न माने नहीं, जीव यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। कोई भी बेवकूफ किसी बेवकूफ से शादी कर ले, उसको पति ही कहते हैं। ऐसा होता है क्या कि ज्ञानी पुरुष जब शादी करता है तो वो ज्ञानी पति है? पति कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मैं क्या करूं? देखो, इसीलिए महाराज ये जीव जीव जो लेके चल रहे हैं, ये जीव क्या है इसका चिंतन तो करो। इसीलिए संत कुमार जी कहते हैं कि ये जीव जीव नाम की जो बात है ना, ये समझाने के लिए है, जिसको कहते हैं शास्त्रों में तात्पर्य निर्णय। कुछ बताया है, जैसे हनुमान जी को भगवान राम कहते हैं कि हनुमान मुझे तुम तो भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। इसको कहते अर्थवाद, माने उन्होंने भरत जी को कम नहीं लिखा। इसी प्रकार से जब बताते हैं यह जो जीव का प्रसंग आता है, उसका एकमात्र कारण है। क्या कारण है? हम सभी के सभी अपने दुख का कारण अन्य को बताने में एक्सपर्ट है। उसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण मैं दुखी हूं। एक पति आ गया मेरे पास और कहता स्वामी जी मैं अपने पत्नी से बहुत दुखी हूं, क्या करूं? मैंने मार डालो? बोले नहीं, वो डाइवोर्स करो। पर वो भी नहीं कर सकते, क्यों? वो कमाती है। अब मैं क्या करूं? हमने कहा देखो मेरे पास सभी समस्या का एक ही समाधान है, चिंतन करो। इसमें क्या चिंतन करना, मैं दुखी हूं? बोले दुखी आदमी ही चिंतन कर सकता है, सुखी आदमी भोग में लग जाता है। तो क्या करे? हमने कहा बताओ, पति यह सामान्य नाम है कि विशेष नाम है? वेदर इट इज ए प्रॉपर नाउन और ए कॉमन नाउन? पति इज ए कॉमन नाउन, माने हर एक पति दुखी होता है। तो तुम दुखी हो, कौन सी नई बात है? हर एक पति दुखी होता है, समझ? हाँ, अरे तुम तो एक ही को जानते हो, मैं तो करोड़ों पतियों को जानता हूं। करोड़पति नहीं, करोड़ों पतियों को। सभी दुखी होते हैं, माने तुम दुखी हो ये कोई नई बात है क्या? लेकिन ऐसा क्यों? हमने कहा देखो पिछले जन्म में तुमने इसको छला था, पत्नी को, और उस समय उसने करवा चौथ करी थी, 7 जन्म नहीं छोड़ेगी अब तुमको। महाराज ये तो बहुत ही हो रहा, अब क्या करूं मैं? अब उसको कोसना बंद कर दो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो संभावना है अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं बनेगी। रियली? हाँ रियली। अब दोनों को इकट्ठा कर लो, तो अन्य को बदनाम करने का जो स्वभाव है वो बंद हो गया, और अपना इस जन्म का जो बचा जीवन है वो सामने संवार लिया है। ये करो तो आपका मन शांत हो जाएगा, तब जाकर के चिंतन होता है। देखो हमारे पास जो लोग आते हैं समस्या उलझने के लिए कि सुलझाने के लिए? यही सुलझना है। और फिर इतना समझ लिया, अब हमको क्या समझना है? पिछले जन्म में तुमने गड़बड़ी करी थी, इस जन्म में भुगत रहे हो, इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे। तो तुम्हारे देह बदले हैं महाराज, तुम तो वही हो ना, कहां मरे? देखो आपने अपने चेहरे के सामने से दर्पण हटा दिया, तो दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब मरा क्या? क्या वो दर्पण को चिपक के वहां से दर्पण के साथ चला गया? है ही नहीं, प्रतीति है, जीव भाव प्रतीति है। देखो एक ग्रंथ है बहुत अच्छा, दृग्दृश्य विवेक, उसमें ये विषय आता है जागृत अवस्था में ईगो 100% होता है, स्वप्नावस्था में ईगो 50% होता है।
सुषुप्ति अवस्था में ईगो होता ही नहीं। देखो, तो जागृत अवस्था में जैसे सोते हैं वैसा जियो, तो आपने ये सब समझ लिया है। इसीलिए अजात्मा च अमृतात्मा हम, ना तो जन्म का चक्कर है ना तो मरने का चक्कर। और हम लोग जो दुखी होते हैं ना, वो मरने के कारण नहीं दुखी होता, कोई भी मरने के कारण दुखी नहीं होता, मरने का जो डर है उसके कारण आदमी दुखी होता है। देखो, ये जीवन मुक्त पुरुष और यह विदेह पुरुष, इनकी यही विशेषता है। अजात्मा च अमृतात्मा हम, स्वयं आत्मा अहम अव्ययः, और मैं वह हूं जिसमें कोई भी फर्क हुआ ही नहीं, अव्यय, व्यय नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ, कुछ कमी नहीं हुई, केवल अनंत में ही कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, उसमें से भी कुछ निकाला नहीं जा सकता। देखो, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान बताते कि समुद्र में हजारों करोड़ों गैलन पानी डालती है नदियां, कुछ नहीं होता, और जब धूप होती है तो पानी उड़ जाता है भाप के, कुछ नुकसान नहीं होता। अनंत में एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग इज इक्वल। इसी प्रकार से हम में ना तो जन्म हुआ है ना तो हम मरते हैं। तो तीन बातें हो गई, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमको अपने मरने का अनुभव नहीं, और हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं। तीन बातें, बिल्कुल सिंपल है ये, कि कठिन नहीं है। ये तो हम तभी इस पर पहुंच सकेंगे जब हमने अपने देहात्म भाव से विचार करना छोड़ दिया है। जैसे ये माताएं हैं, विचार करेगी बच्चे को लेकर के, मेरा पोता मेरा लड़का, ऐसा विचार करेगी, दुखी होगी। संदर्भ मत दो। हम जब ये देह नहीं था तब भी थे, हाँ जी। हम ये देह नष्ट हो जाएगा तब भी रहेंगे, हाँ जी। तो मरे कब? लेकिन यही बात है, ऐसा करोगे तो वो होगा वो होगा। एक बार हम कहीं थे, शायद अमेरिका में, वहाँ ऐसे ही हम मॉल के बाहर में घूम रहे थे पार्किंग लॉट में। उतने में एक वहाँ का कोई फादर पास्टर वगैरह जो होते हैं वो आ गया, हमारे बगल में गाड़ी खड़ी कर दी और कहते, माफ़ करना, आप इंडिया से हो क्या? मैंने बोला हाँ जी। बोले आप हिंदू हो? मैंने हाँ जी। बोले आप जीसस को बिलीव करते हो? मैंने बोला नहीं। नहीं? बोले करते हैं, लेकिन जीसस नहीं, लॉर्ड जीसस। हाँ हाँ, सेम सेम, हाँ ठीक है, सेम सेम। बंगाली। देखो, बंगालियों के जैसे मीठे कोई नहीं होते। अच्छा, फिर बोले अभी तो आपने कहा कि तुम हिंदू हो और अभी कहते हो क्रिश्चियन भी हो, उस पर विश्वास रखते हो? हमने कहा हाँ जी। ये कैसे? हमने 2 in 1, आजकल नया टेक्निक है, 2 in 1। बोले आप ऐसा कहोगे तो नरक में जाओगे। तो मैंने उसको पूछा आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। तुम स्वर्ग में जाओगे तो मैं नरक प्रेफर करूंगा, तुम्हारे जैसा बेवकूफ वहां आएगा तो नहीं चाहिए। किसको डराते हैं? हे नायम आत्मा डरपोके न लभ्या, उपनिषद में आता है। इसीलिए अजात्मा च अमृतात्मा स्वयं आत्मा अहम अव्यय। डर डर के ना जियो महाराज। भगवत गीता बताती है लक्षण साधक के, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। पहली स्टेप अध्यात्म में अभय। जो डर डर के चलते जीवन में कुछ नहीं पा सकते, निकल पड़ो। देखो, जो डरेगा जीवन में कुछ नहीं पाएगा।
और लक्ष्यात्मा ललितात्मा हम, और यही मेरा लक्ष्य है, यही मैं हूं, जो मैं पाना चाहता हूं वही मैं हूं। तुष्णि आत्मा स्वभाववान, और इसीलिए ललित आत्मा हम, और मैं ही ललित माने इस जगत में खेल रहा हूं। क्या हम नहीं करते? मैं ही पुत्र के रूप में खेलता हूं पिताजी के सामने, मैं ही पति के रूप में खेलता हूं पत्नी के सामने, मैं ही पिता के रूप में खेलता हूं पुत्र के सामने, मैं तो वही हूं। एक सिद्धांत तो पकड़ लो, औपाधिक अनेकता मैंने 10 बार बताया। औपाधिक अनेकता मिथ्या होती है। मिथ्या माने जो न होते हुए प्रतीत होती है, जो उपयोगी होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। देखो, पृथ्वी पर लाइनें हैं ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, क्या कहते हैं उसको, अक्षांश रेखांश, कुछ तो भी कहते हैं ऐसा। तो कहीं है क्या पृथ्वी पर? काल्पनिक है। देखो, उपयोगी है ना? नहीं तो आपका जीपीएस मुझे लोकेशन भेज देना, कितना परफेक्ट होता है। तो वो लाइनें काल्पनिक है, दिखती नहीं, होती नहीं, लेकिन उपयोगी है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। इसको कहते हैं मिथ्या। इसीलिए ललितात्मा हम, मैं ही जगत में खेल रहा हूं लेकिन कुछ नहीं कर रहा हूं। और तुष्णीम आत्मा स्वभाववान, और तुष्णि में अपने आप में मस्त हूं। देखो, इसी को कहते हैं कर्नाटक। एक बंबई में लड़का है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल बहुत अच्छा करता है, और एक बार मुझे मिलने आया। मैंने जब उसको देखा, इतना फटीचर कि कुत्ते भी उस पर भौंकेंगे नहीं, इस पर क्या भौंकना है यार, इतना फटीचर। और मुझे इंट्रोडक्शन करा दिया, स्वामी जी ये अमुक अमुक है, और ये शिवाजी महाराज का रोल बड़े परफेक्टली करते। बोला क्या मजाक कर रही है शिवाजी महाराज की? बोले नहीं, बोले ये तो एकदम अगरबत्ती ब्रांड है। फिर उसने बताया, स्वामी जी मैं पूरे कपड़े लपेट लुपेट करके मोटा हो जाता हूँ, और फिर मैं स्टेज पर जा करके डायलॉग, क्योंकि बोलने का ही सब कुछ होता है, फिर मैं वहाँ डायलॉग मारता हूँ, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। हमने कहा या तुम ऐसे तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं जी, होती ही नहीं शादी। छत्रपति और शादी नहीं हो रही, लो, छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थी, एक नहीं दो नहीं। तो वो क्या असली है क्या ये? इसी प्रकार से खेलो, टेक लाइफ लाइटली, डोंट टेक इट सीरियसली। कर्नाटक। अच्छा महाराज, आनंदात्मा प्रियो ह्यात्मा मोक्षात्मा बंधवर्जिता ब्रह्मैवाहम चिदेवाहम एवं वापि न चिंत्यते। देखो कितनी बढ़िया बात है। मैं आनंदात्मा हूँ, प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, मोक्षात्मा, बंधवर्जित हूँ, ब्रह्म एव हूँ, और चैतन्य मात्र हूँ, इस प्रकार भी मैं चिंतन नहीं करता। ये तो बोलने के लिए होता है, समझाने के लिए। हमने देखा ना अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक में, मौन व्याख्या प्रकटित। शब्द का श्रवण होने के बाद भी यदि हम किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते और किसी प्रकार का संस्कार नहीं होता है, तब हमने विदेह का थोड़ा समझ लिया है। देखो, किसी ने कुछ कहा, हम सच मान लेते हैं। इसीलिए ये एवं अपि न चिंते थे,
इस प्रकार से भी चिंतन नहीं करता है कि मैं आनंद हूँ, मैं प्रिय हूँ, मुझे मेरा मोक्ष हो गया है, मैं ही मोक्ष हूँ, मुझे बंधन नहीं है, ये बोलने की बातें हैं। वो तो अपने आप मौन में पहुंच चुका है, क्योंकि हम जो बोलते हैं यही विषय होते हैं। अरे गुप्ता जी क्या बात है, आज बड़े खुश हो? गुप्ता जी जब दुखी है तब कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो स्थायी भाव है। आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, कारण ये है कि आज छुट्टी मिली। माने हमको सुखी होने के लिए कारण चाहिए, दुखी होने के लिए कारण नहीं चाहिए। इसीलिए न अपि चिंत्यते, किसी भी प्रकार का विषय विचार है ही नहीं। ये भी आपको हमने बात बताई। विचार हमेशा अन्य के बारे में होते हैं। एक विचार हमेशा उसी के बारे में होते जिसको हमने महत्व दिया है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, ये जो जगत दिख रहा है हमको अपने आंखों से, यदि हमारा मन दर्पण के जैसा होगा तो इसको देखने के बाद दर्पण जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, वैसे भी हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखा है, बस चुप हो गए। लेकिन फिर क्या करते हैं, ये पेड़ कौन सा है, इमली का है क्या, आम का है क्या, उसको हमने महत्व दे दिया, विचार शुरू हो गए। अम्मा का जो है ना, देखो सुनो मत बोलो, ये वही है। लेट परसेप्शन बी नॉट फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। हमारा मन एकदम दर्पण तुल्य हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी को आओ मत कहो, ना काहू से दोस्ती, जाओ मत कहो, ना किसी के बैर। देखो, ये सब का सब अपने मन की रिएक्शंस है। और जिसका मन चैतन्य हो गया है, उसके लिए रिएक्शन का किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। इसलिए चिन्मात्रेण एव यतिष्ठेत वैदेही मुक्त एव सहा। तो जो वैदेही जो है, ये कैसा है, चिन्मात्रेण एव अवतिष्ठते, शुद्ध चैतन्य मात्र। ध्यान से सुनना, शुद्ध चैतन्य मात्र माने जैसा भूताकाश होता है, भूतों को साथ में रखते हुए, जैसे चित्ताकाश होता है सभी वृत्तियों का आधार होते हुए, वैसे ही चिदाकाश होता है सभी प्रकार के अनुभूतियों को धारण करते हुए। भूताकाश में अवकाश है, अवकाशात आकाश, खालीपन है। उसी प्रकार से चित्ताकाश में भी खालीपन, जहां वृत्तियों का आना जाना चलता है। लेकिन चिदाकाश जो है वो खाली नहीं है, वो सॉलिड स्पेस है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं। ये जब बात गले में उतरेगी ना, तब देखो कैसा मजा आता है। अन्य कुछ है ही नहीं, इसीलिए घनाकार चिदाकाश, आकाश इसलिए सभी इसी में है। ये हमने आपको बताया था, समुद्र सभी लहरों के लिए चिदाकाश है, क्योंकि लहरें बाहर से नहीं आती। सभी की सभी भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन सभी की सभी लहरें समुद्र में ही थी, समुद्र में ही है, समुद्र में ही रहेगी, बाहर से कुछ नहीं आता। तो कहां थी समुद्र में? अव्यक्त रूप से। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जन्म मृत्यु की बात है ही नहीं कहीं। देखो अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, बीजस्यांतर इवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः। देखो संतो, धीरे धीरे ये विचार इतना सूक्ष्म और स्पष्ट हो जाता है कि चिन्मात्रेण एव यह तिष्ठेत। तो सब जितने भी विविधता है, इन सभी अनेकता का जो एक आधार है, वही अपना स्वरूप है।
इसमें जो जीता है उसको कहते हैं विदेह मुक्त। माने दो प्रकार से, विविध देह और विगत देह। सभी देह में वही प्रकट हो रहा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 13वां अध्याय, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? आंखों में मैं प्रकट हो रहा हूं, और दांत में मैं प्रकट हो रहा हूं, जिह्वा में मैं प्रकट हो रहा हूं। और यदि हमारे ही दांत हमारे जिह्वा को काट लेते हैं तो कौन किसको परेशान करेगा? निकालो दांतों को, नहीं। और यदि ये जिह्वा जाकर के दांतों के बीच का अन्न का कण निकाल दिए खरोच खरोच के, तो क्या दांत कहेंगे थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी? नहीं, अन्य है ही नहीं कोई। ये जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इसी व्यक्तिगत अनुभव को जब अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए साधना क्या है? व्यक्ति से हटकर के अभिव्यक्ति में आना, और अभिव्यक्ति से हट करके अभिव्यक्त में पहुंच जाना। देखो, दुखी पति व्यक्ति, दुख होते हुए भी प्रसन्न पति अभिव्यक्ति। फिर इसके बारे में चिंतन भी नहीं करना आदमी, और आदमी को जो है होने दो। अपन को तो भैया कन्हैया लाल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे उपाधियों से मुक्त होना, और ये केवल समझदारी की बात है। एक हमने आपको उदाहरण बताया था, एक पुलिस ऑफिसर हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, पुलिस होते हुए भी वेदांत के प्रगाढ़ पंडित है, ज्ञानी है। कितने सालों से हम उनको जानते हैं, लेकिन आज तक हमको उनका कौन सा पोजीशन है, शादी हो गई नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। ना उन्होंने बताया ना हमने पूछा। जब भी हमारा दिल्ली में सत्संग होता है आ जाते हैं। पिछले बार आए, बोले स्वामी जी इस समय में मैं इतना बिजी हूँ, समय नहीं मिल रहा आने के लिए, तो मुझे आप कुछ होमवर्क दे दीजिए, तो 1 साल तक के मैं होमवर्क करता रहूँगा, चिंतन का होमवर्क। तो हमने उनको कहा रेडी? बोले हाँ रेडी। रात के 8 बजे थे, मेरे कमरे में आए, मैंने दरवाजा बंद करो, कर लिया, स्विच ऑफ करो, कर दिया। फिर मैंने इनको पूछा अब क्या दिख रहा है? मैंने संभाल के देना उत्तर, फटफटाट में मत देना। बोले ठीक है स्वामी जी। कुछ नहीं, अंधेरा दिख रहा है। हमने कहा शांति से बोलो, जल्दी नहीं। क्या दिख रहा है? स्वामी जी कुछ नहीं, अंधेरा दिख रहा है। हमने कहा पहली गलती, आंखें अंधकार में काम नहीं करती। अंधकार कैसा दिख रहा है तुमको? उल्लू हो क्या? उल्लू को दिखता है अंधकार? बोले हाँ जी, गलती हो गई। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट ऑन करो। लाइट ऑन किया। फिर हमने कहा अब क्या दिख रहा है? फिर शुरू कर दिया, ये जितने भी वहाँ कमरे के वस्तु थे, आप दिख रहे, आपका लैपटॉप दिख रहा, आपके जूते दिख रहे, पानी की बोतल दिख रही है, खटिया दिख रही है, एसी दिख रहा, सबको बताया। मैंने बताते जाओ बताते जाओ। बोले यही सब कुछ है। हमने कहा मुझे तो कुछ और भी दिख रहा है। बोले आपको क्या दिख रहा है? हमने कहा मुझे ये सब के साथ साथ प्रकाश दिख रहा है। बिना प्रकाश के कुछ दिखता है क्या? बोले हाँ जी स्वामी जी, गलती हो गई। मैंने और मुझे और कुछ दिख रहा है। तुमको दिखता है कुछ और? बोले नहीं, अभी सीधा और कुछ नहीं दिख रहा। हमने कहा मुझे बिजली दिख रही है। बिना बिजली का प्रकाश होगा? बिना प्रकाश के वस्तु का दर्शन होगा? देखो कहाँ फंसे हैं हम। जब हम विषयों में फंसे हैं तो इंद्रिय से दूर भटक गए। जब हम अपने मन के इंद्रियों के गुलाम हो गए तो मन से दूर भटक गए। जब हम अपने मन के गुलाम हो गए तो बुद्धि से दूर हटक गए, और अब अपने मैं में, अहंकार में फंस गए
तो चैतन्य से दूर हो गए। एक एक को स्पष्टता से जाने, धीरे धीरे हम स्थूल से हट करके सूक्ष्म की तरफ चल पड़ते हैं। तो पहले जगत के विषय इसमें इतने फंसे हैं, वहां से हटो, इंद्रियों पर आ जाए। इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, मन पर आ गए। मन के राग द्वेष का त्याग कर दिया, बुद्धि पर आ गए। मैं को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। जो थारी राय सो भारी राय। भगवान के भक्त को कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। यदि आप उपासना के, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो ये कर्म के सिद्धांत से डरना मत। कारण क्या? जो थारी राय सो हमारी राय, हम कुछ कर ही नहीं रहे। एक टैक्सी वाला एक आदमी को मंदिर ले जाता है तो उसको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? उसको केवल मीटर का रीडिंग मिलेगा। फिर मंदिर से एक आदमी आया, वो उसी टैक्सी को लेकर के किसी पब में ले गया, तो उसको पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा? कुछ नहीं, वो केवल कैरियर है। देखो महाराज, जहां हमने ये सिद्धांत समझ लिया है, जो प्रकाशक होता है प्रकाशित से प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इस ज्ञान में जो निष्ठावान है वो है चिन्मात्रेण एव यतिष्ठेत वैदेही मुक्त एव सहा। वो है वैदेही मुक्त है। निश्चयं च परित्यज्य अहम ब्रह्मेति निश्चयम् आनंद परिस्वान्तः वैदेही मुक्त एव सहा। देखो, निश्चयं च परित्यज्य, अपने बारे में एक भी धारणा नहीं। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, पापो हम पाप कर्मा हम, मैंने पहले ये किया था फिर ये किया, कोई आवश्यकता नहीं। निश्चयं च परित्यज्य, परित्यज्य अहम, गलत धारणाओं का त्याग करके नई धारणाओं को निर्माण नहीं करना, यह है अध्यात्म। देखो, हमको केवल बदलना आता है। जैसे ये जो लड़कियां शादी होने के बाद आजकल बड़ा विचित्र हो गया है, 2-3 सरनेम होते हैं एक के बाद एक, क्योंकि शादी के समय ही डाइवोर्स का डेट फिक्स हो जाता है। तो जब इनकी शादी हो जाती है तो लड़की अपना नाम बदल देती है। नाम किस लिए बदल दिया? इसलिए कि पुरानी जो अहम था उसका त्याग करके अब नया अहम, अब मैं किसी की लड़की नहीं हूं, अब मैं किसी की पत्नी हूं, किसी की बहू हूं। मैं बदल गया, मैं समाप्त नहीं हुआ। अध्यात्म में मैं को बदलते नहीं, मैं को खत्म कर देते हैं। जितने भी शब्द आते हैं ना, असंगोहम 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 पुनः पुनः, ये शब्द हमको बताने के लिए है। उपदेशाद अयम वादः। असल में सत्य यही है कि जो शब्द और शब्द का अभाव इनके परे है, उसको पकड़ के रखो। उसको कैसे पकड़े? देखो, सुनो, मत बोलो। एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, बहुत सूक्ष्म और अप्रतिम ग्रंथ है। उसमें पत्नी गुरु है और पति शिष्य है, हेमलेखा और हेमचूड। और उपदेश के पश्चात ये जो पति शिष्य है वो अपने कमरे में गया
और बिस्तर पर बैठ करके ध्यान करने लग गया। नौकर को बोल दिया किसी को मत आने दो, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद पत्नी आ जाती है, पत्नी को कौन रोकेगा। तो आने के बाद वो उसके बगल में जाके बैठती है और उसको बिल्कुल अपने बाहों में लेती है। और ये कहता है तुम क्या कर रही हो, तुमने ही तो मुझे बताया ये सब मिथ्या है और तुम इसमें गिर रही हो नीचे, अपने आप को उठाओ, इतने निम्न स्तर पर मत जाओ। तो वो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम ये आंखें मूंद करके क्यों बैठे हो। फिर उसका प्रश्न है आंखें बंद करने से तुमको क्या मिलता है कि आंखें खोलने के बाद तुम उसको खो देते हो। चुप रहने से क्या मिलता है कि बोलने के कारण वो नष्ट हो जाता है। जो शांति में होता है तो अशांति में कौन है। 15वां अध्याय द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तद अव्ययम पदम। ये जो विश्व है, दुनिया है, ये द्वंद्वों से बनी है। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो अकेली है, सबके सब जुड़वे है। सुख दुख लाभ हानि दोस्त दुश्मन हर चीज द्वंद्व में है। एकमेवा द्वितीय केवल परमात्मा अपना स्वरूप है। तो क्या करे। द्वंद्वई विमुक्तः सुख दुख संजय। ये द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित न होवे, विमुक्ता। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। देखो शब्द है और शांति है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जहां शब्द है वहां शांति नहीं, जहां शांति है वहां शब्द नहीं। हम दोनों के परे है। हम पर शब्द का प्रभाव नहीं और शांति में किसी का अभाव नहीं। देखो संतो, इस अनुभूति में विदेह पुरुष 24 घंटे में 24 घंटे रहते हैं। फिर वो कैसे जीते हैं। लाइफ इज ए टाइम पास। टाइम पास माने जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं ना, उस समय हमको जीतना हारना ये नहीं होता। जब तक कि खाना बनता है तब तक कि उसको बिजी रखना है, इसीलिए खेलते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन बच्चे के लिए ये सीरियस हो जाता है, आई वॉन्ट टू विन, और परेशान रहता है वो, और हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। देखो निश्चयं च परित्यज्य अहम ब्रह्मेति निश्चयम् आनंदम बरिस्वान्तः वैदेही मुक्त एव सः सर्वम अस्तीति नास्तीति निश्चयम त्याज्य तिष्ठति। सब कुछ है नहीं, इसको दोनों को छोड़ दिया है। ये द्वंद्व है, अस्ति इति नास्ति इति। शब्द है, शब्द का अभाव, शांति है, दोनों का त्याग कर दिया। इसीलिए सर्वम अस्ति इति न अस्ति इति निश्चयम त्यज्य तिष्ठति। कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। दोनों की सिद्धि हमारे कारण होती है। कुछ है, अभी दिन है हमारे कारण, दिन चला गया तो हम चले गए क्या। देखो जो सबका आधार है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसके लिए दो सिद्धांत आते हैं शास्त्रों में। एक है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दूसरा सिद्धांत है सर्वम खलविदम ब्रह्म। दोनों का अर्थ तात्पर्य एक ही निकलता है। यदि जगत को हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया,
जैसे मृग तृष्णा, मृग जल, उसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, तो उसको लेकर के हमारे मन में इच्छा नहीं हो सकती कि मैं एक बोतल मृग जल पकड़ लूं, नहीं। दूसरी बात, उस मृग जल को सुधारने की भी मन में कल्पना नहीं आती। तीसरी बात, उसको हार्वेस्ट करने के लिए आईएमएफ से फंड लेना, वो भी नहीं आता। देखो, क्योंकि वो मिथ्या है। तो मिथ्या का अर्थ क्या हो गया? मिथ्या यदि हमने किसी को स्वीकार किया तो उसके प्रति मन में इच्छा नहीं होती। और सर्वम खलविदम ब्रह्म, यदि हमने संपूर्ण विश्व को, जिसमें हम भी आ गए, परमात्मा रूप से ग्रहण किया, ब्रह्म के रूप से ग्रहण किया, हमको हमारी इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा हमेशा अन्य की होती है। तो कोई भी सिद्धांत ले लो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करो या सर्वम खलविदम ब्रह्म कहो, दोनों का तात्पर्य एक ही है, आप इच्छा से मुक्त हो जाओगे। यह वैदेह विदेह पुरुष जो है, सभी इच्छाओं से मुक्त हो गया है। सर्वम अस्तीति नास्तीति निश्चयम त्याज्य तिष्ठति, अहम ब्रह्मास्मि नास्मीति सच्चिदानंद मात्र कहा। देखो, मैं ब्रह्म हूं, तुम जीव हो, जग कुछ नहीं, केवल सच्चिदानंद। ज्ञानेश्वर महाराज इसके आगे जाते हैं। वो तृतीय अध्याय में कहते हैं अमृतानुभव के, कहते हैं कि भगवान को, परमात्मा को सच्चिदानंद कहना ये गाली देना है। कितनी हिम्मत चाहिए ऐसा कहने के लिए। सत किस लिए कहो? कभी असत का अनुभव आया क्या? नहीं, तो सत काहे को कहना? कभी जड़त्व का अनुभव आ सकता है? नहीं, फिर चित काहे को कहना? देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए मौन व्याख्या। धीरे धीरे व्यक्ति सभी शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, इस शब्दों के जाल से हट करके हम धीरे धीरे अपने स्वरूप में निश्चय हो जाते हैं। इसी को कहते हैं विदेह पुरुष। किंचित क्वचित कदाचित आत्मानं पृष्यति असौ तूष्णीमेव स्थित तूष्णीम तूष्णीम सत्यम न किंचन। क्वचित कदाचित किंचित आत्मानं न पृष्यति, ये अपने मैं को लेकर के कभी एक बार भी चिंतन नहीं करता। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं, कोई जरूरत ही नहीं। देखो, स्मृति उसकी होती है जो विषय मन से ग्रहण किया जाता है। श्रद्धा उसके लिए होती है जो अज्ञान के क्षेत्र में है। हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मैं याद करता हूं कि मैं हूं कि नहीं हूं? नहीं, मैं हूं यह स्मृति नहीं है, यह ज्ञान है। मैं हूं यह श्रद्धा नहीं है, यह ज्ञान है। देखो, श्रद्धा क्या है? पापो हम पाप कर्मा हम, ये श्रद्धा है। तो ये जो विशेषता लगा दी मैं के साथ, वहां जीवन मुक्त बेचारा मर गया। इसीलिए क्वचित किंचित कदाचित आत्मानं न पृष्यति असौ, तो अपने बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। फिर क्या करो, नस्वार की मुद्रा ले लो। कोई पूछता है तो तुम्हारे पास है क्या नस्वार? लाओ। ये जो अनुभव है ये ब्रह्म का अनुभव है। ज्यादा गंभीरानंद मत बनो बाबा, हल्के फुल्के रहो। पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हंसते हंसते बताइए, प्रहसन निव भारत। और हम खामो खाम सीरियस हो जाते हैं। देखो, आत्मा ब्रह्म न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण अन्य अन्य। रिलैक्स हो जाओ यार, काहे को आत्मा को लेकर के परेशान हो रहे हो? जो सीएच आत्मा है वो परेशान होगा, जो महात्मा है वो परेशान होगा।
देखो, सो क्वचित किंचित कदाचित आत्मानम न स्पृश्यते सौ तुष्णिमेव स्थित तुष्णिम। तुष्णि माने एकदम ठीक है, जो है वो ठीक है। जो है वो ठीक है माने क्या? जो धारी रहा है सो मारी रहा है। एक बार कई जगह हमको पूछा था किसी ऐसे साधक ने, स्वामी जी आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल 100%। बोले कैसे? हमने कहा जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, ये मारवाड़ियों का सिद्धांत है, लेकिन उनमें थारी मारी का अर्थ अलग होता है। हमने भगवान को लाया है वहाँ। मारवाड़ी लोग वे ठीक है, तुम्हारा जितना उतना ही मेरा है। नारायण तुष्णिम एव स्थित तुष्णिम तुष्णिम सत्यम न किंचन। यह जो तुष्णि भाव है एकदम शांत। देखो तुष्णि भाव कब आता है मालूम है? एक आध उदाहरण देते हैं आपको। आपको बड़ी भूख लगी है और आप जहाँ पहुँचे वहाँ खाना तैयार है और आप खाने के लिए बैठे और आपकी चॉइस का खाना है और आपने डट के खाया। माने अब और खाने की, भोगने की इच्छा नहीं है। ये थोड़े समय के लिए रहता है। आइसक्रीम है क्या? बिल्कुल शुरू हो गया। फिर कुछ ना कुछ और चाहिए। तुष्णि भाव में अलम प्रत्यय, अब इनफ इज इनफ, अब कुछ नहीं। देखो, इसीलिए महाराज यह जो विदेह पुरुष है, जीवन मुक्त पुरुष है, उनको जीवन में ना कुछ लेना का, ना कुछ पाना, ना कुछ करना, ना कहीं जाना। लाइफ इज अ टाइम पास। देखो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बेकार बैठे। कभी जीवन में रिटायर मत होना। जिन घरों में पुरुष रिटायर होकर के बैठते हैं उन घरों की माताओं को पूछो, परेशान हो जाती है। जरा बाहर जाके आओ ना, 24 घंटे घर में बैठे रहते। क्योंकि घर में बैठ के करेंगे क्या? ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, लंच के लिए क्या है, मेरा सर खाओ। वो खाली है, क्या खाओ? कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड 24/7। आदमी को मरने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। देखो, जब हम अपने आप को ऑक्युपाइड रखते हैं ना, तो मन अपने आप उसमें लगा रहता है, फिर फालतू चीजों में नहीं सोचता। जब कोरोना में हमने कोरोना फेस्टिवल किया था ना, रोज सुबह शाम सत्संग होता था ऑनलाइन। तो उस समय हमको 2 टाइम तो बिजी हो गए। और कैसे बिजी हो गए? आत्मचिंतन में। और बाकी का समय फिर हमने पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, क्योंकि हमारे पास तो कोई आसनधारी था नहीं। तो पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना। उसके बाद हमने छोटा सा गार्डन बना लिया अपने छोटे से कमरे में और टाइम पास हो जाता। और यूट्यूब में हमने कितनी डिशेस बनाना सीख लिया, और डोसा कैसा बनाते, इडली कैसा बनाते, टाइम पास हो गया। और सब होने के बाद अब सब छोड़ दिया, फिर अपना भटकंती शुरू हो गई। अपने आप को बिजी रखो महाराज, बिजी रखो। देखो, खाने में नहीं। नहीं तो खाने में बिजी हो गए। देखो, इसीलिए परमात्मा गुणातीत सर्वात्मा भूत भावना काल भेद वस्तु भेदम देश भेदम स्वभेदकम किंचित भेदम न तस्यास्ति किंचित वापि न विद्यते अहम त्वम तदिदम सोयम कालात्मा कालहीन कहा शून्यात्मा सूक्ष्म रूपात्मा विश्वात्मा विश्वहीन कहा देवात्मा देवहीनात्मा मेयात्मा मेयवर्जिता सर्वात्मा जड़हीनात्मा सर्वेशा अंतरात्मक सर्वसंकल्पहीनात्मा चिन्मात्रो स्मृति सर्वदा। देखो कितने कॉन्ट्रडिक्शंस आए इसमें। तुष्णिमेव तुष्णि सत्यम न किंचन, अपने आप में शांत रहो, बिजी रखो। देखो, ये जो सिद्धांत है ना,
अपने ईशावास्य में मिलता है। ईशावास्य में पहले मंत्र के पहली पंक्ति में हमको दृष्टि प्रदान करते हैं उपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये दृष्टि है। इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ है परमात्मा है, दृष्टि दे दी। अब इसका प्रभाव क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजीता, भुंजिता माने आत्मानं पालयेता। जगत में ऐसे रहो कि भोग में अपने आप को नष्ट ना करे, अपने आप को बचाओ भोग से। देखो, और मां घृत कस्यचित् धनम कस्यचित् कस्य परमात्मना, ये दुनिया परमात्मा की है, अपना क्या है इस दुनिया में? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान की है ये प्रकृति। तो भगवान हमारे पिताजी है, प्रकृति उनकी है, तो प्रकृति तो हमारी मां हो गई ना। मां भोग का विषय नहीं है, सेवा का विषय है। देखो, तो फिर ठीक है, सब भगवान का ही है, भोग भी नहीं करना, पैसे भी नहीं कमाना, फिर एकदम बफेलो होके पड़े रहो। नहीं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषदगम समा। देखो, निकम में ना बैठे। भगवान कृष्ण को निकम में लोग अच्छे नहीं लगते। द्वितीय अध्याय में कहते, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगास्तु अकर्मणि। निकम्मे मत बनो। जीवन के आखिरी दम तक के वी मस्ट सर्व द सोसाइटी, विच एवर वे यू आर गुड इन इट। देखो, नहीं तो आदमी इतना आलस हो जाता है। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि, तो कैसे? जिजी विशेषतगम समा, 100 साल जीने की इच्छा करो, ये इसका अर्थ हमको स्वीकृत नहीं है। तो फिर हर क्षण 100% जियो, लिव एवरी मोमेंट 100%। देखो, नहीं तो यहां बैठे वहां की सोच रहे, यहां काम हो रहा। हाँ, 100% जीना, यही आध्यात्मिक शास्त्र है, यही आध्यात्मिक साधना है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, जो जो करणीय है, जो कर्तव्य है, कुर्वन्नेव, त्याग नहीं करना। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेद, ऐसा जियो कि अपना पूरा का पूरा उसमें आनंद बिखेर दो। जो कर्म आनंद को प्रकट करता है, उस कर्म करने में व्यक्ति को थकावट नहीं आती। देखो, हमको कई लोग बोलने वाले होते, स्वामी जी आप दिन भर बोलते रहते हो 4-4 घंटे, आप थकते नहीं क्या? बोले, मैं फालतू बात करने भी थकता हूँ, सत्संग मेरे से 40 घंटे करवा लो। जिसमें आनंद प्रकट होता है उसमें थकावट नहीं आती। देखो, साउथ इंडियन लड़की शादी होकर के नॉर्थ इंडिया में गई। नॉर्थ इंडिया माने क्या? रोटियां। साउथ इंडिया माने क्या? डोसा। डोसा करने में अकल नहीं लगती, घुर घुर करते रहो, हो गया डोसा। और नॉर्थ इंडिया में रोटी बनाओ, परेशान। पहले पहले रोटी बनती है न्यूजीलैंड, ऐसी क्यों बन रही है? और फिर रोटी खाने वाले दबा के खाते, परेशान, पता नहीं कितने रोटी खाते हैं, कितने रोटी खाते हैं। उसके घर में हर एक को कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि प्रेम से नहीं बनाया, खुशी से नहीं बनाया। जो भी कर्म करो आप, उसमें आनंद को प्रकट होने दो। इससे बढ़ करके और कोई सिंपल साधना नहीं है। नहीं तो मत करो ना, करो तो पूरे दिल से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। लेकिन हम लोग एवरेज है, ऊपर से दिखाते हैं। ये जो होती है ना हवाई सुंदरिया, एयर होस्टेसेस, आई, तो बाहर से तो दिखाएगी हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है, अंदर से एकदम कुछ रही है, इसीलिए उनको एसिडिटी होती है। देखो, इसीलिए महाराज, परमात्मा गुणातीतः सर्वात्मा भूत भावना, काल भेद, वस्तु भेद, देश भेद, सभी भेदों के जो परे चले गया है। बाकी की बातें
कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।